संदेश क्या देंगे जन्मदिन के अवसर पर? देखिए, उनकी राजनीति, माननीय अखिलेश यादव जी की राजनीति हमेशा से समावेशी और समतामूलक समाज बनाने की रही है। पीडीए का जो समीकरण है वो कहां तक के मजबूत हुआ और इस पे क्या कहेंगे? आज पीडीए बहुत मजबूत हो गया है। पीडीए को मालूम हो गया है कि सिर्फ अखिलेश यादव जी उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। पीडीए है, पीडीए सभी लोगों की बात कर रहा है, पीडीए सबको जोड़ने का काम कर रहा है। लोग पीडीए की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2024 के चुनाव में लोगों ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी बन जाएगा। 300 प्लस सीटें आने जा रही समाजवादी पार्टी की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन तो चलता ही है हर जगह, साथ में हम लोग पर्यावरण को लेके बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये पीडीए का समीकरण जो तय किया गया, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है उससे हिली हुई इस तरीके की बातें चलती हैं और इसकी सुखवाहट हर जगह। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या तैयारी हो चुकी है और पीडीए का जो समीकरण, जो फॉर्मूला जो उतारा गया वो कहाँ तक उतर पाया? अगर सरकार आज चुनाव कराएगी तो समाजवादी पार्टी लगभग अपनी 85%। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार तैयार हो तो सरकार चाहे तो 6 महीने पहले इलेक्शन करा ले, और अगर समय से कराएगी तब तक समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती और कर चुकी होगी। इस बार समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन है। काफ़ी बड़े कार्यक्रम आज हो रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास, और बड़ी बात ये कि ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगे हुए। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। आज जन्मदिन है, पूरे प्रदेश में सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जन्मदिन मना रहे, क्या संदेश दे रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ज़बरदस्त जोश है और यहाँ पर तमाम तरह के कैंप लगे हैं। कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं ब्लड बैंक देने का कैंप लगा हुआ है और कहीं अस्पतालों में मिठाई बांटने का काम हो रहा है। हम लोग ने आज संकल्प किया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। 2027 में अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्यकर्ता और नेता चैन से नहीं बैठेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। भाजपा के खिलाफ जनता में जन आक्रोश व्याप्त है और अब जनता को केवल उम्मीद अखिलेश यादव से रह गई है और वो जनता की उम्मीद पूरी करने का काम करेंगे। 2027 में अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, वो जनता की जीत होगी। हम लोगों ने आज संकल्प किया है, जब तक समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कमज़ोर जाति के लोग और महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। एक पीडीए का फॉर्मूला भी दिया गया, उससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में या विपक्षी दल कह ले या सत्ता पक्ष में जो दल है उसकी बात कर ले, कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। ये पीडीए का जो समीकरण है वो कहां तक के मजबूत हुआ और इस पे क्या कहेंगे? आज पीडीए बहुत मजबूत हो गया है। पीडीए को मालूम हो गया है कि सिर्फ अखिलेश यादव जी उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पीडीए का अपमान कर रहे हैं और अखिलेश यादव सम्मान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है और अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है और अब पीडीए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। पीडीए की है ललकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अब की बार। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज काका हैं। आज अखिलेश जी का जन्मदिन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पहले क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके 4 PM को बधाई देना चाहूँगा कि सबसे जनवादी संस्थान है जो लगातार आम लोगों की अगुवाई की बात करता है। मैं वही कहना चाहूँगा, जो पूरे देश का दलित तबका और वंचित और खास करके बहुजन तबका ये मान रहा है कि उसके दुश्वारियों और तकलीफों का निदान किसी के विचारधारा में है तो माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए विचारधारा में। आज जन्मदिन है, कई जगह अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगे हैं।
संदेश क्या देंगे जन्मदिन के अवसर पर? देखिए, उनकी राजनीति, माननीय अखिलेश यादव जी की राजनीति हमेशा से समावेशी और समतामूलक समाज बनाने की रही है। बहुत जगह युवा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है। तो उन्होंने जो कहा, सकारात्मक राजनीति का अगर कोई नायक है तो अखिलेश यादव जी। वो चाहते हैं कि समाज में हर वर्ग अपने ठिक्के की जो जिम्मेदारी है वो सकारात्मक निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी हमारे साथ बात करने के लिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके जन्मदिन है, पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश ह्यूमैनिटी का ब्लड डोनेशन कैंप भी है। क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं? देखिए, ये पीडीए एकता दिवस है। माननीय अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस को आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पीडीए एकता दिवस के रूप में मनाया है। पीडीए एकता दिवस इसे इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पीढ़ी समाज के लोगों की बात कोई मुखरता से कर रहा है तो अखिलेश यादव जी हैं। और निश्चित तौर पर बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह पे लोग मना रहे हैं। पूरे एक त्यौहार की तरह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जो जनता का अपार प्रेम स्नेह माननीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा है वो वर्तमान सभा में किसी भी जन नेता को नहीं हासिल है। पीडीए को आप लोग लेकर ग्राउंड स्तर तक, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। क्या समीकरण तय हो रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीडीए है, पीडीए सभी लोगों की बात कर रहा है। पीडीए सबको जोड़ने का काम कर रहा है। लोग पीडीए की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। 2024 का चुनाव हमने पीडीए की विचारधारा पर लड़ा और पीडीए ने जीत दिलाई। निश्चित तौर पर इससे सामाजिक रूप से एक उद्धार हो रहा है, सामाजिक न्याय की शुरुआत होगी। इसीलिए हम लोग पीडीए के मुद्दों को प्रमुखता से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन है। ग्राउंड स्तर पर घर घर जाकर आप पीडीए की योजना पहुंचाते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आज? 4 PM के माध्यम से जन जन तक है संदेश। 27 में आ रहे अखिलेश, 10 मार्च 2027 को इससे बड़ा भंडारा करूंगा और उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में होंगे भंडारे। 10 मार्च ही क्यों दिन तय किया? क्योंकि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पूरी तैयारी कर ली आप लोग? पूरी तैयारी है। जनता के बीच में जाता हूँ, लोगों को समझाया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत फैला था उस नफरत को खत्म करके मोहब्बत का बीज समाजवादी पीडीए को पूरा पेड़ लगा के आया हूँ। तो ये जो पीडीए का समीकरण है, कहाँ तक के ये मजबूत हुआ है? कहाँ तक मजबूत मान रहे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले? 2024 के चुनाव में लोगों ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी बन जाएगा। मैंने उनके मुंह पर एक कस के तमाचा पीडीए की तरफ से लगवाया था और 34 सीटें आई थी हमारी। इंडिया गठबंधन के मिला के 44 हो गई थी। तो आप ये सोच लो, 300 प्लस सीटें आने जा रही समाजवादी पार्टी की। ये दारा सिंह का लिख लेना। हमारे साथ बात करने के लिए सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी, आज एक बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी रखा गया। सबसे बड़ी बात ये, ह्यूमैनिटी के लिए आप लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है। क्या संदेश दे रहे हैं प्रदेश की जनता को? देखिए, ये हमारी परंपरागत व्यवस्था है जी। जब से नेताजी थे और उनका जन्म दिवस मनता था तब पूरे लखनऊ में और पूरे प्रदेश में, देश में ब्लड डोनेशन का काम होता है जी। उस कड़ी में अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन तो चलता ही है हर जगह। साथ में हम लोग पर्यावरण को लेके बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में और देश में पौधे लगते हैं। आपने बड़ी तादाद में आज देखे होंगे कि लोग तमाम सारे पौधे लेके आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिफ्ट दिया। और ये पौधे लगते हैं चूँकि ये जुलाई का मौसम है और जैसा आज आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, ये पौधे जिंदा रहते हैं और ये पौधे हमारी पूरी पर्यावरण की व्यवस्था में सहायक हैं। दूसरी बात ये, पीडीए का समीकरण जो तय किया गया, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है उससे हिली हुई इस तरीके की बातें चलती हैं और इसकी सुक्काहट हर जगह। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या तैयारी हो चुकी है और पीडीए का जो समीकरण, जो फॉर्मूला जो उतारा गया, वो कहाँ तक उतर पाया है? अगर सरकार आज चुनाव कराएगी तो समाजवादी पार्टी लगभग अपनी 85% जितने भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, बूथ से लेके मैनेजमेंट तक, प्रत्याशी चयन को लेके, वो लगभग पूरा कर लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मन तो बना लिया है कि किस सीट पे किस जाति का समीकरण, व्यक्ति व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि हमारा चुनाव बहुत बेहतर और मजबूत बन सके। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार तैयार हो तो सरकार चाहे तो 6 महीने पहले इलेक्शन करा ले, और अगर समय से कराएगी तब तक समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती और कर चुकी होगी। इस बार समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, बड़े बहुमत के साथ। ये बड़ा शब्द मैं 2 बार इसलिए बोला हूँ कि शायद बीजेपी को ये विश्वास भी नहीं होगा कि समाजवादियों को इतना बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। आज बड़ा भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर।
दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी रखे, क्या संदेश दे रहे हैं प्रदेश की जनता को? आज पीडीए के महानायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था और इतनी शानदार तरीके से पूरे प्रदेश देश में और अपने अपने तरीके से लोग मना रहे हैं। ये दिलों पे राज करने वाले नेता हैं, जनता के नेता हैं। मुख्यमंत्री कोई हो सकता, लेकिन जनता का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आपने देख लिया होगा, लाखों लोग आ जा रहे हैं। ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है, ये अपने आप आए हैं अपना किराया खर्च करके। एक सवाल है, 2027 में विधानसभा चुनाव है, पीडीए का समीकरण आप लोग घर घर लेकर जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और पीडीए कहां तक पहुंच रहा है? देखिए, पीडीए ने शुरुआत तो 24 से की। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया और पीडीए को इम्प्लीमेंट किया 24 में, तो बीजेपी चारों खाने चित हो गई। इसी उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने और बीजेपी को बैसाखी पे ला दिया और 27 में वेंटिलेटर पे चली जाएगी। अभी आज कौन सा बिगुल बजा रहा है? 27 में तो चुनाव है, जन्मदिन के दिन सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक और जो लोग अखिलेश यादव को जो मानते हैं, सपा सुप्रीमो को, वो संदेश दे रहे हैं। आपका क्या संदेश है 2027 से पहले? कौन सा बिगुल? हम यही अपील करेंगे सभी लोगों से, उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को, अब देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और अपनी इज्जत आबरू बचाना है। तो समाजवादी पार्टी और पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे बटन दबा के इनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाओ, तभी उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, सुबह से लाखों समर्थक समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हम लगातार अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। सभी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए का जो समीकरण, जो नारा जो दिया गया है, उसको लेकर के काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए और साफ तौर से कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जीत के बाद कहां तक पहुंचेगी ये मुहिम, आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।